तो मैं भागवत कथा के उस प्रसंग को कह रहा था। इसके पीछे छिपे आध्यात्मिक रहस्य को मैं चाह रहा हूं कि उजागर करूं। कथा का प्रसंग ये कहता है कि इंद्र एक बार नाराज हो गए। इंद्रदेव यानी वो भगवान जो बारिश कराते हैं, वो नाराज हो गए। और नाराज होने के बाद, और नाराज भी क्यों हुए? क्योंकि श्री कृष्ण ने विरोध किया था, इंद्र पूजा का विरोध किया। उन्होंने कहा कि इंद्र की पूजा क्यों करना। लोगों ने कहा कि इंद्र भगवान की पूजा नहीं करेंगे तो वो अतिवृष्टि करा देंगे, बहुत बारिश करा देंगे, बाढ़ ला देंगे या सूखा करा देंगे। और उस सूखे के कारण से हो सकता है कि हमारी जल खत्म हो जाए धरती के, या फिर हमारे अनाज समाप्त हो जाए, या फसलें बर्बाद हो जाए, भूखमरी की स्थिति आ सकती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नहीं, हम इंद्रदेव की पूजा नहीं करेंगे। हम किसकी पूजा करेंगे? इस गोवर्धन की पूजा करेंगे, गोवर्धन पहाड़ की पूजा करेंगे, जहां हमारी गौ माताएं आकर चारा लेती हैं और औषधियां खाती हैं, और उन औषधियों के कारण से जो दूध तैयार होता है उनके शरीर में, उसी दूध से हम मक्खन बनाते हैं, दही बनाते हैं, मट्ठा बनाते हैं, घी बनाते हैं, और उसी से हमारा रोजगार, व्यापार या पालन पोषण सब चलता है। यानी हमारे साक्षात देवता कौन है? गोवर्धन पहाड़। गोवर्धन पहाड़ है और देवी गौ माता है। ठीक है, तो हम इन्हीं की पूजा करेंगे, हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। अब इंद्रदेव, कथा कहती है इंद्रदेव नाराज हो गए, अतिवृष्टि करा दी उन्होंने। इतनी बारिश कि लगभग ऐसा लगा कि पूरा का पूरा क्षेत्र डूब जाएगा, सारा का सारा क्षेत्र डूब जाएगा, सारे लोग मर जाएंगे। तो वो कहते हैं मैं एक उंगली पे उठाया, यानी भगवान श्री कृष्ण एक उंगली पर गोवर्धन पहाड़ को उठाते हैं और सबकी रक्षा कर लेते हैं। सब लोग आकर उसमें शरण ले लेते हैं, और कितने दिन? 7 दिनों तक। उसके बाद से स्वतः इंद्रदेव शांत हो जाते हैं, और उसके बाद से जो अतिवृष्टि थी वो खत्म हो गई, बारिश रुक गई, धीरे धीरे पानी कम हो गया और लोग फिर से सामान्य स्थिति पे चले आते हैं। ये कथा कहती है। अब कथा का जो ऐतिहासिक पक्ष है वो एक अलग विषय है, लेकिन जो आध्यात्मिक पक्ष है, क्योंकि इतिहास से, उस इतिहास से हमें क्या मिलेगा, ये हमारे लिए बहुत कनेक्टेड नहीं है, लिंक्ड नहीं है, बहुत जुड़ा नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक पक्ष बहुत गहरा है। इंद्र का मतलब कौन? इंद्र का मतलब इंद्रिय जगत, मन। हमारा मन, हमारे इंद्रियों का जो स्वामी है वो मन है। और इंद्रियां ही हमारी जो हैं, वो चाहे स्पर्श के आनंद में डूबी रहती हैं, शारीरिक स्पर्श, या भोजन स्वाद के आनंद में ये इंद्रियां डूबी रहती हैं, या कुछ अच्छा सुनने के आनंद में ये इंद्रियां डूबी रहती हैं, या कुछ अच्छा देखने के आनंद में ये इंद्रियां डूबी रहती हैं। मतलब कोई अच्छी फिल्म आ जाए तो मेरे बाबूजी कहते थे कि अच्छी कोई फिल्म आ जाती थी तो कई बार हम लोग दूर दूर 20 किलोमीटर 50 किलोमीटर भी जाकर फिल्म देखते थे और सारा काम छोड़ देते थे। ये पहले की बात है, आज से 50 साल पहले की बात है। ऐसा होता था, बाबूजी को पता होगा। एक फिल्म आ जाती थी तो दूर दूर तक चर्चा होती थी और लोग जाते थे और सारा काम छोड़ देते थे। तो वो क्यों जा रहे हैं? सारा काम किस लिए छोड़ रहे हैं? सिर्फ अपनी आंखों को खुश करने के लिए, आंखों को और कान को खुश करने के लिए, बस ये 2 इंद्रियों को खुश करने के लिए इतना समय बर्बाद किया, इतना पैरों को कष्ट दिया, इतने आर्थिक रूप से अपनी क्षति भी की, और इतना अस्त व्यस्त जीवन में सब कुछ किया। क्योंकि अगर बाबूजी जा रहे हैं फिल्म देखने और सुबह से निकले और शाम को लौटेंगे तो घर की माता जी तो बहुत आरती उतारने के लिए थाल तैयार करके तो रखी नहीं होगी। निश्चित तौर से कुछ ना कुछ मन मुटाव तो हुआ होगा। तो वही चीज है कि कहीं ना कहीं हम सब भी आज भी अपने ही इंद्रियों को खुश करने में ही तो लगे हुए हैं ना। एक भाई साहब के बारे में पता चला, बिहार के, उनको शराब पीने की आदत थी। शराब पीने की आदत है तो अब धीरे धीरे किडनी खराब हो रही है, लीवर खराब हो रहा है, लीवर सोरासिस भी हो गया। लोगों ने कहा कि मर जाओगे, शराब बंद करो। सारे डॉक्टरों ने कहा शराब बंद कर दो और मांसाहारी भोजन करना बंद कर दो। तो अब क्या करें? अब घर की जो स्त्री थी वो बनाती नहीं थी तो बेचारे को मिलता नहीं था। बाहर कहीं दोस्तों के साथ चले जाते थे, खा पी के वहीं से चले आते थे। स्थिति बिगड़ते बिगड़ते इतनी खराब हो गई कि पहले वो पटना गए इलाज कराने, और पटना के डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए कि भाई हमारे वश की बात नहीं है, आप इनको एम्स में भेजो।
एम्स में ले जाओ। रेफर कर दिया डॉक्टरों ने, पटना से फ्लाइट से उनके घर वाले उनको एम्स लेकर चले गए। एम्स में इलाज हुआ दिल्ली, और इलाज होने के बाद जब लौट कर आए तो घर वालों ने जब पूछा, मित्रों ने पूछा कि भाई डॉक्टर ने क्या क्या मना किया, परहेज क्या बताया? कुछ परहेज नहीं बताया, कोई परहेज नहीं। फिर बोले कि बस दवाई खाते रहो, कोई परहेज मत करो, ठीक हो जाओगे। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, कभी कोई डॉक्टर कह ही नहीं सकता कि कोई परहेज नहीं। तो हाँ देखो, सर्टिफिकेट है मेरे पास। उसने क्या किया था कि जो मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था डॉक्टर का, उसके जैसा ही हैंडराइटिंग में नीचे, सबसे नीचे उन्होंने लिख दिया था कि मांसाहारी भोजन भी कभी कभी कर सकते हैं, कभी कभी थोड़ा अल्कोहल भी पी सकते हैं। ये लिखा हुआ था नीचे, और ये लिखवा कर लेकर आए थे, और यही सारे रिश्तेदारों को दिखाते थे, और पत्नी नहीं मानती थी, बच्चे नहीं मानते थे तो दिखाते थे, देखो ये लिखा है ना। और यही दिखा दिखा कर, जिद कर करके वो खाते रहे, और ठीक 1 से 1.5 महीने के बाद उनकी मौत हो गई। कौन मार रहा है उस व्यक्ति को? किसने मारा? जीभ, जीभ की खुशी। और उन सब का स्वामी कौन है? हमारी इंद्रियों का स्वामी कौन है? मन है। वही इंद्रिय है, वही इंद्रदेव है, जो वही इंद्रदेव है जो हमारे अंदर है। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण कौन है? गौपालक। गौ का 2 अर्थ होता है। गौ का मतलब ज्ञान, गौ का मतलब गौ माता, और गौ का मतलब वर्धन भी, बढ़ाना, ज्ञान को बढ़ाना। तो गौपालक श्री कृष्ण, गौ माताएं उनके साथ जुड़ी हैं, और उनके साथी कौन है? गोपी, वो भी गोपी। और किसको अपने सर पे उठाते हैं? गोवर्धन। सब में गौ गौ जुड़ा हुआ है। यानी कि प्रकृति का वो प्रकट रूप जो पहाड़ के रूप में है, जहां जहां ज्ञान की प्राप्ति होती है, जहां लोगों का ज्ञान बढ़ता है, जहां लोग इंद्रिय जगत से दूर हटकर आत्मिक जगत पे जाते हैं, इसलिए तो भारत के साधु संत सन्यासी हिमालय चले जाते हैं। वो सिर्फ जमीन से उत्थान नहीं हो रहा है भौतिक रूप से, वो आत्मिक उत्थान के लिए भी उस हिमालय के ऊंचे क्षेत्रों पर पहुंचते हैं। वो सिर्फ ऊंचाई पे नहीं जाते, वो अपने आप को भी कहते हैं कि मैं भी अपने आप को ऊंचा उठाना चाहता हूं, इसलिए वो हिमालय की शरण में जाते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण तो उस गोवर्धन की शरण में हैं, जहां जिस स्तर पे हमने पैदा लिया है वहां से अपने आप को उठाना है। गोवर्धन, गोवर्धन मतलब ज्ञान का विकास करना, वर्धन यानी विकास करना, गोवर्धन करना है। जो गोवर्धन करने की यानी अपने ज्ञान के विकास करने की कोशिश कर रहा है, वही गोपालक श्री कृष्ण है। गो को पालता है, यानी कि ज्ञान को ही पाल कर रखता है। वो सिर्फ गाय पाल नहीं रहे हैं, वो ज्ञान को ही पाल कर रख रहे हैं। और गौ माता कौन है? गौ माता के दूध से आज वैज्ञानिक परीक्षण जो हो रहे हैं, लोग भी मान रहे हैं कि देशी भारत की नस्ल की गौ माताओं का दूध अगर बच्चों को बचपन से पिलाया जाए तो उनकी बुद्धि का विकास बेहतर होता है। यह विज्ञान भी मान रहा है। यानी कि ये एक ऐसा माध्यम, एक ऐसा आहार जो आपके ज्ञान में वृद्धि कर दे। यानी कि हर जगह श्री कृष्ण किसके साथ रह रहे हैं? गोपी के साथ नहीं रह रहे हैं, ग्वालाओं के साथ नहीं रह रहे हैं, वो ज्ञान को धारण करने और ज्ञान के प्रेमियों के साथ रह रहे हैं। गोपियां उनसे प्रेम करती हैं, ग्वाले उनसे प्रेम करते हैं। किसी से दोस्ती का नाता, किसी से प्रेम का नाता है, लेकिन नाता किससे है? ज्ञान से। यही सच्चा ज्ञान है जो आपको आपके ही इंद्रिय जगत से आपको दूर कर देगा। इंद्रिय जगत में जो श्री इंद्र भगवान नाराज हो गए, क्यों? आप करके देखिए, आज भी नाराज होते हैं। आप एक दिन व्रत कर लीजिए, 1 घंटे के लिए व्रत कर लीजिए कि मुझे 1 घंटे मोबाइल नहीं देखना है, खुजली मच जाएगी। 1 घंटे बोलना नहीं है,
सारे दुनिया भर के विचार आप ही के मन में आ जाएंगे। आप करके देखिए, आपको लगेगा जैसे 1 घंटे अगर आपको मौन रहना है, ऐसे आप चुप रह जाएं कोई बात नहीं, सोचकर 1 घंटे मौन रहना है। बहन जी लोग अक्सर इस चीज को देखती होंगी, हमारे साधकों के साथ ऐसा होता है। उनको बोल दीजिए कि 1 घंटे नहीं बोलना है, उनको ऐसा लगेगा मोदी जी तो हम ही है, देश कैसे चलेगा। ऐसा लगेगा कि हम ही प्रधानमंत्री, हमारे नहीं बोलने से तो देश ही नहीं चलेगा। ऐसा लगेगा दुनिया भर के सारे इंपॉर्टेंट कार्य तो उसी समय आ जाएंगे, उसी वक्त 1 घंटे के अंदर आ जाएंगे। बोलना बहुत जरूरी है, नहीं तो पता नहीं कोई न्यूक्लियर अटैक ना हो जाए हमारे ऊपर। यानी जैसे ही आपने अपने आप को कहा, अपने इंद्रिय को कहा कि बोलना नहीं है, उसी समय वो विचार उत्पन्न करेगा। यानी कौन विचार उत्पन्न कर रहा है? इंद्रियों का स्वामी इंद्र यानी मन। मन ही तो उत्पन्न कर रहा है ना। जैसे ही बोलना नहीं, वैसे ही सबसे ज्यादा बोलेगा। जैसे ही आपने कहा कि देखो अब कुछ ये देखना नहीं, ये देखना नहीं, इस चीज को देखना नहीं, उसी समय दृश्य बनने लगेंगे आपके मन में। ध्यान में आपको बिठा दिया जाए और आपको कह दिया जाए कि भाई देखो, कुत्ते को नहीं देखना है ध्यान में, कुत्ता ही कुत्ता दिखाई देगा आपको ध्यान में, चारों तरफ कुत्ते ही दिखाई देंगे। होता है, जिस चीज के बारे में आप कह दोगे कि नहीं देखना, वो बारिश करा देगा। ये मन ही आपकी बारिश करा देगा आपके अंदर। आप किसी को कह दे कि वो चाट पकौड़ी नहीं खाना, गोलगप्पे पानी पूरी नहीं खाना, स्पेशली बहनों को, भाई लोग तो कंट्रोल कर लेते हैं। बहनों को अगर कह दिया जाए तो उनके मुंह में खट्टा खट्टा सा स्वाद आने लगता है। कहने मात्र से कि नहीं मिलेगा तो खट्टा स्वाद आना शुरू हो जाएगा, है ना। कोई कह दे कि आज आपको खाना नहीं देंगे और आपको खाना नहीं मिलेगा, उसी समय भूख लगने लगेगी। यानी ये सब कुछ हमारे अंदर भी वो इंद्रिय जगत का जो इंद्र भगवान है वो हमारे अंदर हावी हैं। और निरंतर भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? इंद्र की पूजा नहीं करना। भगवान क्या कहते हैं? यानी अपने इंद्र की पूजा, इंद्रिय जगत की पूजा मत करो। जितना ही पूजा करोगे उतना ही भक्त बनोगे, उतना ही उसकी आसक्ति में डूबे रहोगे, उतना ही उसके गुलाम बने रहोगे, उतना ही गौ से यानी ज्ञान से तुम मुक्त दूर रहोगे। यानी इंद्रिय जगत से आप दूर हटोगे तभी गोवर्धन करोगे और तभी आप अच्छे और आत्मिक ज्ञान को प्राप्त होगी। एक बच्चे का इम्तिहान है, पढ़ाई की तैयारी करनी है, खूब जमकर पेट भर के खाना खा ले, दाल चावल रोटी सब्जी पूड़ी खीर खा ले और बैठे पढ़ाई करने, कर पाएगा? यानी इंद्रिय को खुश करोगे तो आत्मिक जगत से दूर हो जाओगे। और जो गौ है, ज्ञान है, वो तो आत्मा के पास है। यानी भगवान कृष्ण कहते हैं कि इंद्रिय जगत को, इंद्र देव की पूजा हम नहीं करेंगे, हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। यानी जो हमारे को इंद्रिय जगत से दूर करके, देखो इंद्रिय जगत की जरूरत है, आंखों की जरूरत है, कान की जरूरत है, नाक की जरूरत है, शरीर की भी जरूरत है, सबकी जरूरत है। ये सब संसाधन हैं, इसके इस्तेमाल से इस दुनिया में कोई कार्य किए जा सकते हैं। लेकिन आसक्ति नहीं लाना। आसक्ति आ जाएगी तो नाश हो जाएगा। यानी पूजा करने का मतलब किसी की भक्ति करना। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं इंद्र भगवान की पूजा मत करो, यानी उसकी भक्ति मत करो, क्योंकि जिसकी भक्ति आप करते हो उसके प्रति आपके सोचने समझने की दृष्टि बंद हो जाती है। अंधभक्त, उसी को कहते हैं कि अंधभक्त हो गया। यानी भक्ति होती है हृदय से और प्रेम भी होता है हृदय से। इसलिए शेक्सपियर कहता था लव इज ब्लाइंड। यानी कि प्रेम होता ही है अंधा। यानी हृदय के स्तर पर अगर आप किसी की भक्ति करोगे तो उसके तरफ से आने वाले भी किसी भी विचार पे विचार नहीं करोगे। यानी सोचने समझने की आपकी जो क्षमता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। अगर रात में पढ़ाई करनी है या सुबह में पढ़ाई करनी है तो नींद से अपने आप को दूर करना पड़ेगा। तभी तो ब्रह्मचर्य का पालन शिक्षा के दौरान किया जाता था, आज भी गुरुकुलों में कराया जाता है। ये पहली शर्त होती है। ब्रह्मचारी का मतलब ही होता है जो ब्रह्मचर्य का पालन करे, सिर्फ मन से नहीं, तन से भी पालन करे। यानी इंद्रिय जगत से दूर करने का कार्य ही ब्रह्मचर्य का पालन है, उसकी आसक्ति नहीं।
उसका इस्तेमाल करेंगे, आसक्ति नहीं। जैसे आप देखिए, होम्योपैथी की जितनी दवाइयां बनी हैं वो किस चीज की बनती है? होम्योपैथी की सारी दवाइयां अल्कोहल की बनती है। और शराब किस चीज की बनती है? अल्कोहल की बनती है। तो एक दवाई किसी की जान की रक्षा कर रही है और वही अल्कोहल किसी की मौत बुला रही है। क्यों? क्योंकि होम्योपैथी की दवाइयों का एक डोज है, प्रिस्क्राइब्ड डोज है। एक दायरे में, एक लिमिट में अगर आप उसका इस्तेमाल करोगे तो वो जहर नहीं, वो दवा की तरह कार्य करेगी। लेकिन जब आप उसकी अति कर दोगे तो वो दवा नहीं, वो जहर की तरह कार्य करने लगेगी, जिसको लोग कहते हैं शराब पीकर उसकी मौत हो गई। शराब पीकर मौत हो गई, लेकिन लोग ये नहीं कह रहे हैं कि अल्कोहल पीने से वो ठीक हो गया। जबकि होम्योपैथी के किसी भी डॉक्टर को यही कहेंगे ना, भाई डॉक्टर साहब देते क्या है? अल्कोहल ही तो देते हैं, अल्कोहल पिला के मुझे ठीक कर दिया। नहीं, कहेंगे दवाई पिलाकर ठीक किया। यानी अल्कोहल का जो विश्लेषण है, अल्कोहल की जो संज्ञा है, अल्कोहल का जो नाम है, वो भी परिवर्तित हो जाता है अगर अच्छे विचार उसके साथ जुड़ जाए तो, नियत अच्छी हो जाए तो। उस होम्योपैथी के अल्कोहल की नियत में क्या है? जो मुझे ग्रहण करे उसका कल्याण हो जाए। लेकिन बाजार में मिलने वाले अल्कोहल की नियत क्या है? जो मुझे पिए उसकी किडनी खराब हो जाए, लीवर खराब हो जाए। तो नियत में ही परिवर्तन आया, डोज में ही परिवर्तन आया। लेकिन एक शराबी को हमेशा आप देखते होंगे वो भक्ति करता है शराब की, नशे की भक्ति करता है। लेकिन किसी भी मरीज को आपने देखा कि होम्योपैथी की दवाई की भक्ति कर रहा हो? नहीं, उसका इस्तेमाल किया, समय हो गया, स्वस्थ हो गया, ठीक हो गया, छोड़ दिया, बस। तो भगवान श्री कृष्ण यही मना कर रहे हैं, इंद्रिय जगत की भक्ति मत करो। और फिर भगवान श्री कृष्ण ने कैसे रक्षा की? अब बरसात तो होगी, जैसे ही आपने सोचा खाना नहीं खाना है तो भूख आएगी, भोजन दिखाई देंगे। एक बहन जी मुझे मिली थी, तो मैंने पूछा कि बहन जी, जब व्रत हो रहा है, किसी दिन आप व्रत करती हैं तो कैसा महसूस होता है, क्या सोचती हैं? तो कहती है व्रत जब होता है तो अच्छा लगता है। फिर क्या करती है? तो उन्होंने कहा कि मिल गई थी बाजार में, तो उन्होंने कहा कि अभी शाम को आई हूं थोड़ा मार्केटिंग करने। मैंने कहा क्या खरीदोगी? आलू खरीदना, आलू। मैंने कहा आज तो व्रत है आपका? तो हाँ आज व्रत है, कल सुबह के लिए। तो मैंने पूछा कि क्या खाओगी सुबह में? तो दाल भात और आलू की भुजिया मुझे बहुत पसंद है, व्रत जिस दिन करती हूँ उसके नेक्स्ट डे मैं यही खाती हूँ निश्चित तौर से। कहीं ना कहीं से मार्केट में घूम के आलू जरूर निकाल के लाती हूँ, पहले ही रख लेती हूँ। मैंने कहा कि कल खाओगी या आज भी खा रही हो? तो नहीं, कल खाऊंगी। क्या वो खा नहीं रही थी? दाल भात आलू की भुजिया तो चल ही रही थी ना व्रत में भी, तभी तो विचार बन रहा था, तभी तो वो तैयारी चल रही थी। तो चल तो रहा है ना। यानी भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि आप उसकी अति को रोकने के लिए आप क्या करोगे? इंद्रिय जगत से रिश्ता नाता तोड़ दोगे। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं? 7 दिन खाना ही बंद कर दिया। भाई, जिस शक्ति से मेरी इंद्रिय जगत को शक्ति प्राप्त हो रही है और इसके अंदर उछल कूद मच रही है, मैं उसको पोषण देना ही बंद कर दूंगा। 7 दिनों तक लगातार भोजन ही नहीं किया। बारिश होते रह गई, बारिश होते रह गई। धीरे धीरे इंद्रिय जगत को कोई भोजन ना दे, कितना भी बड़ा पहलवान हो, जैसे कितना भी बड़ा अपराधी हो इस समाज का, अपराध कर रहा है, अपराध मान ही नहीं रहा है, कंट्रोल ही नहीं हो रहा है, बस खाना बंद करवा दीजिए, उपवास करवा दीजिए, या खाना उसका 1 हफ्ते 10 दिन बंद हो जाए, वो कौन सी शक्ति से उछल कूद करेगा और कौन सी शक्ति से अपराध करेगा? अब शक्ति खत्म। तो भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इंद्र से लड़ना है तो सबसे पहले मेरे सर के ऊपर कौन रहेगा? गोवर्धन। यानी जो मेरे ज्ञान को बढ़ाएगा वही मेरे ऊपर रहेगा। और जिस इंद्रिय जगत से लड़ना है इंद्र भगवान से, तो वो बाहर से सिर्फ नहीं बरस रहे हैं, उसी इंद्र भगवान के समर्थक हमारे अंदर इंद्र के रूप में, इंद्रिय जगत के रूप में है। इनको खुराक देना ही बंद कर दूंगा। और जो अपने इंद्रिय जगत का स्वामी जो बन जाता है, यानी जो अपने इंद्रिय लोक का मालिक बन जाता है, जो अपनी बुराइयों को जो मिटा देता है, जो अपने विकारों को का समन कर देता है, नाश कर देता है, उसका स्वामी बन जाता है,
वो व्यक्ति दूसरे की रक्षा करने में तत्पर हो सकता है और उसकी शरण में लोग आते हैं अपनी रक्षा करने। इसलिए भगवान श्री कृष्ण की शरण में गोवर्धन के नीचे कहते, हे श्री कृष्ण, जिस ज्ञान से तुम अपनी रक्षा कर रहे हो और इंद्र से लड़ रहे हो, उसी की शरण में हम भी चले आते हैं, मेरी भी रक्षा करो। आपने देखा होगा, एक व्यक्ति एक साधारण अपना परिवार नहीं चला पाता, लेकिन वही व्यक्ति आध्यात्मिक क्षेत्र में जब आगे बढ़ता है, साधना करता है, ध्यान करता है, तपस्या करता है और जब आत्मिक उन्नति करता है, तो वो आत्मिक उन्नति कर कर इतना शक्तिशाली बन जाता है कि लाखों करोड़ों लोग उसकी शरण में आते हैं और सब अपनी रक्षा करते हैं। जो आध्यात्मिक गुरु हैं उनके साथ भी तो वही है। शारीरिक क्षमता देखिए, साधारण सी शारीरिक क्षमता है उनकी, कोई ऐसा नहीं कि उनके हाथ पैर ज्यादा मजबूत हैं, लेकिन उन्होंने किया क्या? अपने इंद्रिय जगत के ऊपर अपने आप को हावी रखा, खुद स्वामी बनकर रहे और ज्ञान की प्रमुखता रही उनके अंदर। आत्मा से संपर्क हो गया, मन को छोड़ दिया। मन को छोड़ा तो आत्मा के तरफ गए और आत्मा से जब जुड़ाव हुआ तो अब जितने भी भक्त बच्चे उनके सामने आएंगे वो आत्मा के रूप में ही दिखाई देंगे। तो फिर विकार कौन उत्पन्न करेगा? और इंसान डरता किससे है? इंसान से नहीं डरता, इंसान के अंदर के विकारों से डरता है। चोर कौन है? जिसके अंदर चोरी करने की प्रवृत्ति है वही चोर है। अगर वो प्रवृत्ति मिट जाए तो फिर चोर चोर रहेगा। रत्नाकर डाकू थे, हत्यारे थे, लुटेरे थे, लेकिन लूट की, हत्या की, डकैती की प्रवृत्ति जब खत्म हो गई देव ऋषि नारद के संपर्क में आकर, तो फिर रत्नाकर के अंदर से एक ऋषि उत्पन्न हो जाता है। वही वाल्मीकि भगवान के नाम से जाने जाते हैं। यानी संभावनाएं प्रत्येक व्यक्ति के अंदर मनुष्य के रूप में है। एक दिन में रत्नाकर, एक साधारण मनुष्य रत्नाकर नहीं बनता, बहुत विकार अपने अंदर लाता है, जमा करता है, बहुत नकारात्मक हो जाता है, तो वो साधारण सा व्यक्ति डाकू बन सकता है, एक शैतान बन सकता है। लेकिन श्री कृष्ण रूपी किसी नारद के संपर्क में आ जाता है, जिसने आत्मिक कल्याण अपना किया होता है, उसके संपर्क में जब आ जाता है तो उसके अंदर से भी प्रेरणा जगती है कि जब ये नारद मेरे जैसे ही मनुष्य होकर इतने महान हो सकते हैं तो मैं भी क्यों न प्रयास करूं। जब प्रयास कोई करने लगता है तो उसी रत्नाकर से, नारद के संपर्क में आने से एक भगवान के रूप में वाल्मीकि उत्पन्न हो जाते हैं। यानी वो जो पुल है, जिस पुल के बीचों बीच इंसान खड़ा है, मनुष्य खड़ा है, एक तरफ शैतान है, दूसरे तरफ भगवान है। लेकिन ये जो तीनों है, चाहे मनुष्य हो, शैतान हो, चाहे भगवान हो, ये तीनों उसी निराकार ईश्वरीय सत्ता की देन है। अब उन्होंने बना दिया, तीन संभावनाएं छोड़ दी, मनुष्य ही रह जाना, मनुष्य ही बने रह जाना और इस धरती से मरकर वापस चले आना, या फिर शैतान बन जाना नकारात्मक होकर, या फिर भगवान बन जाना सकारात्मक होकर। संभावनाएं तीनों हैं। ईश्वर ने ये तीनों संभावनाएं, तीनों विकल्प हमें दिए हैं। अब ऑप्शन हमारे पास है कि हम किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं। और भगवान की ईश्वरीय सत्ता की ये भी सुविधाएं उपलब्ध है। वो कहते हैं कि इस समाज में तुम जिधर बढ़ना चाहते हो मन बना लो, जिधर मन बनाओगे ना, हम तुम्हारे लिए सुविधा उपलब्ध करा देंगे। तभी तो आप देखिए स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज आध्यात्मिक चर्चाओं के लिए अनेक केंद्र बने हैं कि नहीं इस धरती पे। लेकिन इसी धरती पे आतंकवादियों की ट्रेनिंग के भी कैंप बने हैं कि नहीं? उसके भी ट्रेनिंग कैंप है ना, सब कुछ है। यानी इस धरती पे सारे विकल्प खुले हैं। शैतान बनना चाहते हो, आपको बहुत बड़ा शैतान बना देंगे। इंसान से भगवान बनना चाहते हो, आपको पूजनीय भगवान के रूप में बना देंगे। श्री राम, श्री कृष्ण, देवऋषि नारद, वाल्मीकि जैसे, या फिर तुलसीदास जी जैसे महान महान संत उत्पन्न कर देंगे। यानी ये भगवत सत्ता सब तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराती है। अब हमारे ऊपर है कि हम किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो बड़े प्रेम से आपने सुना। आपके हृदय में बैठे हुए उस भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें।
प्रेम से बोलिए भगवान श्री कृष्ण की, माँ आद्य भगवती की, भगवान शिव शंभू की और आप सभी की जय। गुरु जी की जय।